primordial light, that is called the causal beam. ये एनर्जी नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ गैलेक्टिक इंटर गैलेक्सीज में रहती है एनर्जी। इंटर गैलेक्सीज मतलब अब ये ब्रह्मांड है ना, पृथ्वी सब, और दूसरा भी ब्रह्मांड, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। ये दो ब्रह्मांडों के बीच में ये इंटर गैलेक्टिक जो एरिया रहती है उसमें ये कॉजल बीम्स रहते हैं, और इसी कॉजल बीम्स इस इंटर गैलेक्टिक रिपल्शन की कॉज है। नहीं तो एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी को कोलाइड कर देते। समझ में आना चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा अर्थ स्पेस पे लटका है बिना किसी सपोर्ट के, सब बाकी सारे प्लैनेट्स भी दे आर इन स्टैटिक स्टेट, दो दे आर मूविंग, they are in their own path because of the attraction and repulsion between its own planets. The attraction and repulsion of two galaxies, the central force which creates the attraction and repulsion is called the causal beam. You understand? स्टीफन हॉकिंग ने भी इसके ऊपर बहुत अच्छा रिसर्च किया था और बेचारे बहुत अच्छा बोला था, लेकिन वो अपने हिसाब से बोला था। मैं आध्यात्मिक हिसाब से आपको साधना कराऊंगा उस बीम्स के बारे में, और ये यूनिवर्स एक्सपैंड करने के लिए भी ये कॉजल बीम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस शिविर में मैं जिंदगी में कोई भी सीधा आज तक नहीं सीखा है, दूसरे एस्ट्रल वर्ल्ड्स रहते हैं। आपने सुना देवी पुराण, ये कभी जिंदगी में किताब खोल के देखा नहीं ना? कुछ तो लोग देखे होंगे, नहीं सुना? ब्रह्मांड होते हैं, 14 भुवन भांड होते हैं, ऐसा सुना कम से कम? कितने लोग सुना? हाँ, गुड भैया। आप हमारे यहाँ भगवान जो श्री चक्र है, मैं पहले ही श्रीविद्या शिविरों में बताता था कि जब महाबिंदु ने अपने महात्रिकोण प्रिज्म की प्रिज्मेटिक कॉन्शियसनेस से झांक के देखा, तो उसने अपने ही 7 अलग अलग एक्सप्रेशन का आविष्कार देखा है, और उसी आविष्कारों को 7 लोग जो इम्पोर्टेंट है वो उसकी माया से बने हैं, जो है नहीं बस उसकी दृष्टिकोण है। तो इस 7 लोग जब बने हैं तो वो 7 लोग का शैडो लोग, मतलब जब when there is light there is darkness. You understand? Yes. When there is light, there is darkness. When there is darkness, there is light. So, जब 7 लोग का जो लाइट त्रिपुर सुंदरी ने बनाया, उस 7 लोगों की शैडो लोग त्रिपुर सुंदरी ना चाहते हुए भी अपने आप बन जाते हैं। तो वो 14 जो लोग हो जाते हैं, वो एक दूसरे से 24 आवर्स कोलाइड करने की कोशिश में रहते हैं। कोलाइड मतलब ऐसा टकराने की कोशिश में रहते हैं। तो इन 14 लोगों को एक दूसरे को सेपरेट करके मेंटेन करने के लिए देवी पुराण में कहते हैं कि माँ ने अलग अलग शक्तियों को डिप्लॉय किया। डिप्लॉय मतलब अलग अलग शक्तियों को वहाँ पे खड़ा कर दिया और बोला तू बैलेंस कर, दोनों लड़ो मत, तो पुलिस बन पीछे, ऐसा बोला था। समझ में आ रहा है शायद? मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ा इंग्लिश है, इंग्लिश में अच्छी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, हिंदी में ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है। So the deployment of these divine forces in between these avaranas of the Sri Chakra and the deployment of forces between the galaxies is absolutely similar. You understand my point? Absolutely similar. So the forces in between the avaranas of the Sri Chakra and the forces in between the galaxies existing physically, this galaxy, the next galaxy, they are very similar. This force that is existing in between, which is neutral, which is neither belonging to this galaxy nor that galaxy, but responsible for this attraction and repulsion, the generator of that force is the causal being. But there are various astral worlds, various bhuvana bhandas.
Each Bhuvana Bhanda has its own ascension, has its own growth, has its own expansion, has its own contraction. Scientists accept this. समझ में आया? तो हमारी गैलेक्सी सबसे छोटी गैलेक्सी है, हम सबसे बेवकूफ लोग हैं सच्ची में। हमारे जो नेक्स्ट गैलेक्सी है, नेक्स्ट गैलेक्सी है, नेक्स्ट गैलेक्सी, ऐसे गैलेक्सीज होते हैं। तो एक ऐसे गैलेक्सीज साइंटिस्ट लोग ये क्या बोलते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हमसे कई बड़े हैं और हमसे कई एडवांस्ड है, लेकिन कोई देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया, अलग बात है। लेकिन ये बोलते हैं कि हाँ शायद क्योंकि हमारी जो गैलेक्सी की जो उम्र है और हमारी जो गैलेक्सी की जो साइज है वो सब है बहुत ही छोटा है, हम बहुत ही छोटे दुनिया में जीते, हमारे से काफी बड़ी दुनिया बाहर है। समझ में आया? अब उस दुनिया से उस फोर्सेस को अगर हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं, समझा, तो और फायदा, और मतलब बहुत ज़्यादा फायदा होती है। और उस हीलिंग का कोई तोड़ ही नहीं, उस हीलिंग का तोड़ नहीं, मतलब अगर आप इस गैलेक्सी का प्रॉब्लम को, इस गैलेक्सी का एनर्जी से आप यूज करते हो, हर एक गैलेक्सी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट श्री चक्र रोटेटिंग इन श्री चक्र, समझ में आ रहा है? विद द महा त्रिपुरा सुंदरी इन इट्स स्पेस एज इट्स एग्जिस्टेंस। कुछ समझ में आ रहा है? कंप्लीट है ना, ये 14 गैलेक्सीज है, सारे मानते हैं। इस 14 गैलेक्सीज जिसमें हैं स्पेस में, वो पूरा स्पेस बड़ा ब्रह्मांड, दैट इज द रीजन व्हाई ये परमात्मा जो बोलते हैं, जो मेरे भाई जिसने बोला है कि पैरा एटम्स, न्यूक्लियर इंग्रेडिएंट्स, न्यूक्लियस इनफाइनाइट, पाणिनि, दिस force called Tripura Sundari और पाणिनि, whatever English scientific नाम पाणिनि है, ठीक है, और जो संस्कृत नाम है वो त्रिपुरा सुंदरी। ये इस महाब्रह्मांड की देवता नहीं है, ये जो त्रिपुरा सुंदरी बोल के हम साधना करते हैं वो इस 14 भुवन भांडों की परा देवता है। इसीलिए ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, हर समझ में आया, हर ब्रह्मांड के लिए 3-3 डिपार्टमेंट्स दिया है और तुम झेलो बोलते, समझ में ऐसे एक प्राइम मिनिस्टर है और हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, हर स्टेट का होम मिनिस्टर, ऐसा दिया गया है, समझ में? वैसे ही जो त्रिपुरा सुंदरी हमारी ब्रह्मांड की या हमारी गैलेक्सी की श्री चक्र साधना में भी बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि ये पूरी ब्रह्मांड श्री चक्र है समझते हैं। नहीं, ये पूरी ब्रह्मांड जो है वो ओरिजिनल श्री चक्र है और हम उसके एक छोटे से अंश हैं। कुछ समझ में आया? You understand my point? So you are not even belonging to this galaxy. You actually belong to the macrocosm, which is your inseparable part, and you are a small microcosm of that macrocosm, which is an absolute relationship in 24 hours constant attraction and repulsion. There are continuous forces working on you in this galaxy. But the other galaxies, as they are farther as they are nearer to the Tripura Sundari, they have a better energy field and they have better expansion rate. The rate, you understand my point? And the rate at which the galaxy expands. How galaxy expands? In between two galaxies, there is absolute empty space, in which no celestial bodies do exist. Physics में, सच्ची में, एस्ट्रोनॉमी में बोलते हैं कि दो गैलेक्सीज के बीच में एब्सोल्यूट वैक्यूम होती है, ब्लैक बॉडी। समझ में आ रहा है? वो अट्रैक्ट करती जाती है इसको और इसको, उसके अंदर वो बढ़ती जाती है। जैसे वो बढ़ती जा रही है, इसकी जो सेपरेशन है वो होती जा रही है।
समझ में आ रहा है, ब्लैक होल्स का जो सिस्टम है, तो वैसा बोलते हैं। उसके लिए उसने बेचारे ने बहुत मेहनत किया, लेकिन उसके वो अलग है। श्री विद्या में जो हमें कहा जाता है वो अलग अलग दिशा में है।